मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो एक श्राप के कारण अस्तित्व में आया है। यह है विश्व के सृजनहार ब्रह्मा जी का मंदिर, जो राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में इसकी कथा में कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी पर वृषनाश नामक एक राक्षस ने अपने अत्याचारों से सबको तंग किया हुआ था। उसके बढ़ते अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उसका वध किया तब कमल के 3 पुष्प पुष्कर के 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे और इन स्थानों पर झीलें बन गई। ये स्थान व्याष्टा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। वृषनाश का वध करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उनकी पत्नी का बैठना आवश्यक था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, किंतु ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नहीं पहुंची। बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की गई, किंतु वे नहीं पहुंची। क्योंकि शुभ मुहूर्त निकलता देख ब्रह्मा जी ने एक गुर्जर कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और वह उनके साथ यज्ञ में बैठी। इस बीच सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां गायत्री को यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ बैठा देख वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की सहायता की थी, इसलिए सावित्री के क्रोध से वे भी बच नहीं पाए। उन्हें पत्नी विरह का कष्ट भोगने का श्राप दिया। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के दौरान पत्नी सीता से अलग रहना पड़ा। क्रोध के आवेश में सावित्री जी ने नारद जी को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी और गायत्री का विवाह कराने वाले ब्राह्मण और यज्ञ में लाई गई गायों को भी सावित्री के क्रोध का भागी बनना पड़ा। ब्राह्मण को सावित्री जी ने श्राप दिया कि उसे चाहे कितना ही दान मिल जाए वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। गायों को कलयुग में गंदगी खाने का श्राप दिया गया। यज्ञ के अग्निकुंड में समाहित अग्निदेव को उन्होंने कलयुग में अपमानित होने का श्राप दिया। जब सावित्री का क्रोध शांत हुआ तो सभी देवता उनसे क्षमा याचना करने लगे और उनसे श्राप वापस लेने का निवेदन करने लगे, किंतु सावित्री जी नहीं मानी। ब्रह्मा जी का श्राप कम करते हुए वे बस इतना बोली कि इस पृथ्वी पर मात्र पुष्कर ही वह स्थान होगा जहां आपकी पूजा होगी। इसके बाद वे पुष्कर की रत्नागिरी नामक पहाड़ी की चोटी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। आज इसी स्थान पर सावित्री का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मुख्य मंदिर में ब्रह्मा और उनकी पत्नी गायत्री की मूर्तियां हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक हंस है। गायत्री मंदिर की झील के पास अन्य मंदिर है जो ब्रह्मा की दूसरी पत्नी को समर्पित है। सावित्री मंदिर जो ब्रह्मा व वराह मंदिर की पहली पत्नी के लिए समर्पित है, जो विष्णु के शूर अवतार के लिए माना जाता है। रत्नागिरी नामक एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सावित्री मंदिर ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को समर्पित है। पुष्कर झील के सुंदर दृश्य यहाँ से देखे जा सकते हैं। यह मंदिर लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर है और इसमें 650 सीढ़ियां लगी हुई है। मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, सावित्री, शारदा और सरस्वती की। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इस स्थान पर यज्ञ किया था, इसलिए इस अवसर पर लगने वाले मेले के दौरान देश के विभिन्न भागों से भक्तजन ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पुष्कर सरोवर में 52 घाट है। सरोवर के 52 घाटों में की परिधि पर 10 घंटियां महत्वपूर्ण हैं। ये 10 घाट हैं: गणगौर घाट, करनी घाट, जयपुर घाट, यज्ञ घाट, गो घाट, कोटा घाट, ग्वालियर घाट, सप्तऋषि घाट, दढ़स घाट और वराह घाट। ब्रह्मा घाट का नाम इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ स्नान किया था। वराह घाट को बुलाया जाता है क्योंकि माना जाता है
कि विष्णु अपने शिव और 12 अवतार में इस स्थल पर उपस्थित थे। 500 से ज्यादा मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर है और उनमें से सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ब्रह्मा मंदिर ही है। मूल ब्रह्मा मंदिर को 2000 वर्ष का होना माना जाता है। वर्तमान का मंदिर 14वीं शती में बना है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में भारतीय और विश्व के मौजूद कुछ ब्रह्मा मंदिरों में से एक है। ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है कि पूरे भारत में ब्रह्मा मंदिर एक ही है पुष्कर में, लेकिन ब्रह्मा को समर्पित अन्य मंदिरों में गोवा के पास वलपोई के पास करम्बोलिम में भी ब्रह्मा मंदिर है। तमिलनाडु में श्रीरंगम के पास उत्तरामोर कोविल में भी एक ब्रह्मा मंदिर बताया जाता है। राजस्थान के बालोतरा के पास आसोतरा गांव में भी ब्रह्मा मंदिर है। गुजरात में खेत ब्रह्मा, उत्तर प्रदेश के बिठूर और इंडोनेशिया में प्रमन्नान और इंडोनेशिया में बाली के बिशकीहीन के मंदिर भी ब्रह्मा को समर्पित बताए जाते हैं। मित्रों, आपने पुष्कर कथा के साथ विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए और अब आगे रामानुजाचार्य पीठ का द्वारकाधीश मंदिर पुष्कर के दर्शन कीजिए। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। रामानुजाचार्य पीठ द्वारा स्थापित द्वारकाधीश मंदिर, जिसे रणछोड़ मंदिर भी कहा जाता है, ये पुष्कर में अच्छा मंदिर है। और अगर आप पुष्कर आएँ तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। बहुत ही शांति प्रिय स्थान पर और बहुत ही शांति मिलती है इस मंदिर में आने के बाद। इसके अलावा और भी पुष्कर में कई मंदिर हैं जिनके हम दर्शन करेंगे। और कथा के साथ साथ मैंने आपको पुष्कर के महत्व की और ब्रह्मा जी की कथा का वर्णन सुनाया। अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिले और मेरा भी उत्साहवर्धन हो। ये देखिए, रामानुजाचार्य पीठ का द्वारकाधीश मंदिर है, जिसमें चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई है। और ये बालकृष्ण की मूर्ति है, ये धन्वंतरी महाराज की मूर्ति है। और इस तरह से हम रामानुजाचार्य पीठ द्वारकाधीश के मंदिर करके नयारंग जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये नयारंग जी का मंदिर पुष्कर में कहलाता है। ये बहुत ही विशाल और दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर है। इस मंदिर में समय समय पर दर्शन होते हैं। इसकी ये देखिए, दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। मंदिर में कैमरा, ये पुराना रंग जी का मंदिर है जो पुष्कर में है। यहाँ ये विशाल प्रांगण पुराने रंग जी का मंदिर के, और ये प्रवेश द्वार रंग जी के। इस समय रंग जी के भगवान के भोग लग रहा है। ये देखिए, भोग लगते समय यहाँ नगाड़े बजते रहते हैं। ये देखिए, नगाड़े बज रहे हैं। जैसे ही भोग लग जाएगा, उसके बाद मंदिर के एक बार दर्शन होंगे और फिर शाम को ये मंदिर खुलेगा। इस मंदिर का नाम रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। ये पुराना मंदिर। ये देखिए, ये पुजारी जी भोग लगा कर निकले हैं। अब हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे। इस मंदिर में जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है। और ये है तुलसी मानस हनुमान मंदिर पुष्कर का। यहाँ भी कई मूर्तियाँ हैं। विशेष रूप से ये देखिए, 7 घोड़ों पर सवार सूर्य भगवान के दर्शन हैं। ये विभिन्न महात्माओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। और ये हनुमान जी का, खड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में अन्य मूर्तियाँ भी लगी हुई है।